बच्चों में विकासशीलता विकार, दुश्चिंता विकार। दुश्चिंता विकार क्या है? दुश्चिंता या भय एक मूल भावना और जीवन का एक सामान्य हिस्सा होती है, जबकि दुश्चिंता में भविष्य की घटनाओं के संदर्भ में चिंता की जाती है। भय वर्तमान खतरे की प्रतिक्रिया होती है। कई लोग कुछ विशेष चीजों से डरते हैं या तनावपूर्ण स्थिति का सामना करने में चिंता महसूस करते हैं। यह तनाव और खतरे के प्रति एक सामान्य प्रतिक्रिया है। हालांकि जब दुश्चिंता या भय ज्यादा समय तक बना रहता है, जिससे भावनात्मक चिंता और दैनिक कामकाज में संकट होने लगता है, तो यह एक विकार बन सकता है। विकास के विभिन्न चरणों में बच्चे विभिन्न चीजों से डर सकते हैं। उदाहरण के लिए, शिशुओं का शोर और अजनबियों के प्रति डर दिखाना आम बात होती है। अक्सर पूर्व स्कूली बच्चों में गड़गड़ाहट, जानवरों, कीड़ों, अंधेरे इत्यादि के प्रति डर देखा गया है। स्कूल जाने वाले बच्चों को पढ़ाई करने, परीक्षा देने और साथियों के साथ संबंध बनाने की चिंता हो सकती है। आमतौर पर दुश्चिंता की ये समस्याएं बच्चों के बड़े होने पर सही या समाप्त हो जाती हैं। हालांकि यदि बच्चों की दुश्चिंता और डर ज्यादा गंभीर हो जाए और ज्यादा समय तक रहे, तो इस पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। आमतौर पर बच्चों में पाए जाने वाले दुश्चिंता विकार। सामाजिक दुश्चिंता। अपरिचित लोगों से बातचीत करने से बच्चे डरते हैं। जब उनसे दूसरों के साथ बातचीत करने की अपेक्षा की जाती है, तो वे घबरा सकते हैं। ध्यान का केंद्र बनने, जैसे कि मंच पर प्रदर्शन करने या कक्षा में प्रश्नों का जवाब देने में भी वे परेशान हो जाते हैं। वियोगज दुश्चिंता। माता-पिता या मुख्य देखभालकर्ता से अलग होने पर बच्चे अत्यधिक भयभीत दिखते हैं। वे अपने माता पिता को खोने के बारे में चिंता कर सकते हैं। आश्वासन के लिए दूर बैठे माता पिता को फोन करते हैं या यहाँ तक कि स्कूल जाने से भी मना करते हैं। सामान्य दुश्चिंता। बच्चे बहुत सारी चीजों से अत्यधिक दुश्चिंता या नकारात्मक विचार प्रकट करते हैं, जैसे शैक्षणिक परिणाम, सहकर्मी संबंध या दुर्घटनाएं। हमेशा तनाव और दुश्चिंता के कारण उनमें चिड़चिड़ापन, एकाग्रता में कठिनाई, शारीरिक परेशानी या नींद की समस्या हो सकती है। विशिष्ट डर। बच्चों को किसी विशिष्ट वस्तु या स्थिति से हद से ज्यादा डर लगता है, जैसे जानवर, कीड़े, अंधेरा आदि। वे वस्तुएं या स्थितियां जिनसे उन्हें डर लगता है, उनसे वो आम तौर पर या तो बचते हैं या नहीं बच पाने पर बहुत तनाव महसूस करते हैं। चयनात्मक मौन भाव। बच्चे विशिष्ट सामाजिक स्थितियों जैसे स्कूल या सामाजिक समारोहों में लगातार बोलने से मना करते हैं, लेकिन वे सामान्य रूप से उन स्थितियों में जहां वे सुरक्षित और सहज महसूस करते हैं, तो वे ठीक ठाक बोल सकते हैं। दुश्चिंता विकार के क्या कारण होते हैं? दुश्चिंता विकार किसी एक कारक के कारण नहीं होता, बल्कि जैविक, मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय कारकों का परस्पर प्रभाव होता है। चिकित्सीय शोध यह बताते हैं कि दुश्चिंता विकार से प्रभावित लोगों में न्यूरोट्रांसमीटर के असामान्य स्तर पाए जाते हैं। इमेजिंग अध्ययन यह भी संकेत देते हैं कि मस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्रों में असामान्य गतिविधियां होती हैं। इसके अलावा आनुवांशिक अध्ययन से पता चलता है कि दुश्चिंता विकार परिवार के कारण हो सकता है। यदि परिवार के सदस्यों में दुश्चिंता विकार हो, तो बच्चों में दुश्चिंता की संभावना ज्यादा हो सकती है। बच्चे अलग अलग स्वभाव के होते हैं। कुछ बच्चे आसानी से चिंतित महसूस करते हैं, नई चीजों की कोशिश करने से डरते हैं और अक्सर उनके विचार नकारात्मक होते हैं। तनाव या कठिनाइयों का सामना करते समय ये स्वभाव और सोच की शैली दुश्चिंता की समस्या पैदा कर सकती है। जीवन का अनुभव भी दुश्चिंता की परेशानी को बढ़ा सकता है, जैसे शैक्षणिक कठिनाइयाँ, दोस्तों के साथ लड़ाई और पारिवारिक समस्याएं। इसके अलावा पालन पोषण की शैली, जैसे बहुत ज्यादा लाड प्यार या अति रक्षात्मक प्रवृत्ति के कारण भी बच्चों की चिंता या आनाकानी के व्यवहार को सुदृढ़ कर सकते हैं। बच्चे कभी कभी दूसरों की देखा देखी और आदर्श के रूप में अन्य लोगों से चिंतित रहने का व्यवहार सीख सकते हैं। दुश्चिंता विकार बच्चों को कैसे प्रभावित करती है? दुश्चिंता विकार बच्चों के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे शैक्षणिक प्रदर्शन, सामाजिक संबंध और दैनिक दिनचर्या। वे प्रयास करने में आनाकानी करते हैं, अक्सर बचने की कोशिश करते हैं, जो उनके स्कूल में या सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी और प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। दुश्चिंता से शारीरिक बीमारियां हो सकती हैं, जैसे पसीना आना, पेट में दर्द, मांसपेशियों में दर्द होना और धड़कन, नींद और भूख की समस्या भी हो सकती है। दुश्चिंता विकार से ग्रस्त बच्चों की सहायता कैसे करें?
उपचार का विकल्प दुश्चिंता की समस्या के प्रभाव और गंभीरता पर निर्भर करता है, जबकि मनोवैज्ञानिक अंतःक्षेप का आमतौर पर बचपन में दुश्चिंता के उपचार में उपयोग किया जाता है। अधिक गंभीर लक्षणों से ग्रस्त बड़ी उम्र के बच्चों को औषधीय उपचार की भी आवश्यकता हो सकती है। माता पिता उपचार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता पिता अपने बच्चों को उनकी चिंता का कारण खोजने में मदद कर सकते हैं, अत्यधिक सुखदायक माहौल या अधिक सुरक्षा देने से बच सकते हैं और इस तरह उनके डर को दूर करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। दुश्चिंता विकार से ग्रस्त बच्चों का दृष्टिकोण क्या होता है? यदि दुश्चिंता की समस्या से ग्रस्त बच्चों को उपचार के बिना छोड़ दिया जाता है, तो स्थिति लगातार बने रहने या तेज होने की संभावना रहती है। इसके विपरीत, यदि बच्चे समय पर और उचित उपचार प्राप्त कर सकते हैं, तो आमतौर पर दृष्टिकोण अच्छा होता है। दुश्चिंता विकार से ग्रस्त बच्चों की समय पर पहचान और हस्तक्षेप बहुत महत्वपूर्ण है।